हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग धार्मिक आंदोलन के पार्ट 1 बौद्ध धर्म को डिस्कस किए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह भी बहुत मेन टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग इसे ध्यान से देखें। दोस्तों, इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग पहला ये जैन धर्म है। जैन धर्म की स्थापना 8वीं ईसा पूर्व में हुआ है। अब जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। अभी आप लोग सोचते होंगे कि तीर्थंकर क्या होता है। तो तीर्थंकर उसे कहते हैं जो तपस्या करके ज्ञान पर प्राप्त करता है, उसे ही तीर्थंकर कहते हैं। तो इस जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें 3 तीर्थंकर मेन आते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले प्रथम तीर्थंकर, फिर उसके बाद 23वें तीर्थंकर, फिर 24वें तीर्थंकर। तो एक एक करके हम लोग तीनों तीर्थंकर को बढ़िया से पढ़ेंगे ताकि हम लोग कोई भी एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब दे सके। चलिए दोस्तों, देखिए, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। आपसे मैं बताया था कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। अब देखिए दोस्तों, जो जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है उसी को मैं यहाँ पे जैन तीर्थकर का नाम दिया हूँ। उनका एक प्रतीक चिन्ह है। देखिए, ये प्रतीक चिन्ह है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है, या 23वें जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसलिए दोस्तों ये प्रतीक चिन्ह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव के चिन्ह क्या है? तो साढ़। इनका प्रतीक चिन्ह है साढ़। अब उसके बाद पारसवनाथ है। पारसवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। उसके बाद महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थंकर है। इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पे मैं ये फिगर दिया हूं। इस फिगर में देखिए, ये कुल 24 तीर्थंकर थे। यहाँ पे कुल 24 तीर्थंकर थे। अब देखिए, यहाँ पे हर जैन तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह है। जैसे हम लोग का पहले क्या है? ऋषभदेव। ऋषभदेव के मैं साढ़ बताया था। देखिए, यहाँ साढ़ दिखता होगा। उसके बाद 23वें हैं पारसनाथ। इनके देखिए यहाँ पर सर्प है, सर्प इनका प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद महावीर स्वामी 24वें हैं महावीर स्वामी। इनका शेर देखिए, यहाँ पे शेर दिखता होगा। तो ये प्रतीक चिन्ह है। आप लोग एकदम ध्यान से याद करिएगा। देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे, जो कि काशी के इक्षाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अब ये अश्वसेन है, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो पारसनाथ थे वो किसके पुत्र थे? तो वो अश्वसेन है, उन्हीं के पुत्र थे। उन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। दोस्तों, जब ये 23 साल के थे तभी उन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार लिया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा, दोस्तों इनके द्वारा दी गई शिक्षा क्या क्या थी, ये सभी शिक्षा को जानना जरूरी है। पहले है हिंसा न करना। मतलब कई लोग हिंसा करते हैं, इधर उधर विरोध करते हैं। तो इनका मूल विचार ये है कि कभी हिंसा ना करना। इनका मूल विचार है कि हिंसा ना करना। दूसरा है सदा सत्य बोलना। मतलब किसी बात पे झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना। तीसरा है चोरी ना करना। कहीं चोरी उरी ना करना, किसी का कुछ चुराना नहीं, इनका मूल विचार है। इनका शिक्षा एक है। फिर चौथा है संपत्ति न रखना। किसी के संपत्ति को रखना नहीं, ये भी इनका चौथा मूल विचार है। ये सभी चार शिक्षा इनकी है जो
पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। अब दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्वामी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम जो कि वैशाली में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो जात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थे। दोस्तों इनकी माँ त्रिशला जो कि एक लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी कौन सा? तो लिच्छवी आप मगध साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें एक राज्य है, लिच्छवी एक राज्य है। वहीं के जो लिच्छवी के राजा थे चेटक, उन्हीं के ये बहन थे। और जो इनके पिताजी थे वो जात्रिक कुल के ये सरदार थे। क्या नाम है इनके पिताजी का? तो सिद्धार्थ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम क्या था। तो इसे एकदम ध्यान से देखिए कि क्या क्या नाम है और उसे आप लोग नाम को याद करते जाइए। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्ञा प्रियदर्शनी था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी पुत्री का नाम अनुज्ञा प्रियदर्शनी, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम अनुज्ञा प्रियदर्शनी थे। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैं जब 30 सेशन लेके आऊँगा इस टॉपिक पे तो उसमें देखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। जब वो 30 वर्ष के थे तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके बड़े भाई थे, उन्हीं की अनुमति से लेकर ये संन्यास जीवन को ग्रहण कर लिए और स्वीकार कर लिए और उसके बाद संन्यास बनकर तपस्या करने लगे। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्रिक, देखिए दोस्तों ये जिम्रिक है, जिम्रिक के समीप ऋषिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। दोस्तों ये कौन सी नदी है? ऋषिजुपालिका नदी। और कौन सा वृक्ष है? तो साल वृक्ष। तो क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि महावीर स्वामी किस वृक्ष के नीचे तपस्या किए थे, कैवल्य प्राप्त किए थे। कैवल्य मतलब होता है कि ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो वे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त किए थे। अब 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। दोस्तों जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी, लेकिन अगर बौद्ध धर्म में हम लोग बात किए थे तो वहाँ पे उनकी भाषा थी पाली भाषा। वो सभी उपदेश पाली भाषा में उपदेश दिए थे। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। उनके जो अनुयायी होते थे उन्हें जैन ग्रंथों में निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति बने। दोस्तों तो ये जामिल थे, ये महावीर के दामाद थे और ये प्रियदर्शनी उनकी बेटी थी, उनकी ये पति थे। तो इनको महावीर के प्रथम अनुयायी या जैन धर्म के प्रथम अनुयायी बने थे। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गुणधरों में विभाजित किया था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गुणधरों में विभाजित किया था, 11 भागों में बांट दिए थे। तो यही बोला है कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किए थे। अब यहीं से जो जैन धर्म है वो 2 पार्ट में, 2 भाग में बट गया। अब ये क्या कारण था ये भी जाना जाए कि किस कारण ये 2 भाग में बटा था। देखिए लगभग 300 ईसा पूर्व में तो मगध के 12 वर्ष के भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। हुआ कि एक बार अकाल पड़ा था, 12 वर्ष के भीषण अकाल पड़ा था, तो जो भद्रबाहु थे वो अपने शिष्यों सहित कर्नाटका चले गए, लेकिन जो स्थूलभद्र के जो शिष्य थे यहीं रुके हुए थे।
तो भद्रबाहु जब वापस दोबारा, जब सब कुछ सही हो गया तो दोबारा जब हुआ है, तो जो मगध के साधु थे उनसे गाढ़ा मतभेद हो गया था, उनसे झगड़ा हो गया था, जिससे इसके परिणाम यह हुआ कि जो जैन धर्म थे वो दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब होता है कि श्वेत मतलब सफेद कपड़ा पहनकर उपदेश देना, लेकिन दिगंबर उसको कहते हैं जो नग्न होकर, मतलब कुछ नहीं पहने हो, नग्न होकर ऐसे उपदेश देते थे, उसे दिगंबर कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि श्वेतांबर और दिगंबर क्या होता है। अब इसके बाद जैन संगीतियाँ हुई थी। जैन संगीतियाँ हुई थी। प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व में आपसे बताया था कि जो प्रथम जैन संगीतियाँ हुई थी उसी में जो जैन धर्म है दो भागों में बटा था, श्वेतांबर, दिगंबर। तो देखिए 300 ईसा पूर्व में बताया तो उसी समय अकाल पड़ा था, 12 वर्ष ये लगातार अकाल पड़ा। तो जो भद्रबाहु थे वो अपने शिष्यों के साथ कर्नाटका चले गए थे, लेकिन जो स्थूलभद्र थे वो अपने शिष्यों के साथ यहीं रुके हुए थे। फिर जब भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटका से वापस आए मगध में, तो वहाँ साधुओं से उन मतभेद हो गया था। इसके कारण जैन धर्म दो भागों में बट गया। पहला भाग था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। अब देखिए प्रथम जैन संगतियां ये वर्ष 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो वल्लभी, जो कि एक ये वल्लभी है, गुजरात में है, वल्लभी में हुआ था। इसके अध्यक्ष क्षमा स्वर्ण थे। अब फिर आगे क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन थे? तो जैन धर्म में त्रिरत्न 3 थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये 3 त्रिरत्न है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके 3 रत्न कौन कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब जैन धर्म में 5 महाव्रत का पालन करना अनिवार्य था, तभी आप जैन धर्म को स्वीकार कर सकते थे। अगर ये 5 महाव्रत को आप नहीं स्वीकारेंगे तो आप जैन धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते। पहला है अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना है, किसी को हिंसा नहीं करना है, किसी को कुछ विरोध नहीं करना है। दूसरा सत्य बोलना, मतलब सदा सत्य बोलना, कभी झूठ बोलना ही नहीं है। अगर आप धर्म को स्वीकार कर रहे हैं तो आपको कभी झूठ नहीं बोलना है, सदा सत्य बोलना है। फिर अस्तेय, अस्तेय मतलब होता है कि चोरी ना करना, किसी का कोई सामान को चोरी ना करना। कोई चीज चोरी अगर करेंगे तो धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा अच्छा चीज इस धर्म में सिखाया गया है कि अहिंसा ना करना, मतलब किसी का विरोध ना करना, सदा सत्य बोलना, हमेशा सही बोलना, झूठ नहीं बोलना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना, किसी का सामान चोरी ना करना। फिर अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब संपत्ति ना रखना। अपरिग्रह मतलब संपत्ति ना रखना। किसी का, कई लोग होते हैं कि किसी का संपत्ति है उसको हथिया लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो इस धर्म में जाने से पहले ये आपको ये 5 व्रत है आपको मानना पड़ेगा, तभी आप इस धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। तो ये चौथा कौन सा है? अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है कि संपत्ति ना रखना, किसी का संपत्ति ना रखना। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य मतलब ब्रह्मचार्य हो गया कि मतलब ब्रह्मचारी बन के रहना। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जो उपदेश देते हैं, जो जैसे साधु होते हैं, उन लोग के लिए ये 5 व्रत को मानेंगे लोग। जो तपस्वी होते हैं उन 5 व्रतों को ये मानना पड़ेगा, तभी आप जैन धर्म के तपस्वी बन सकते हैं। तो दोस्तों, 5वां क्या है? ब्रह्मचार्य, मतलब किसी स्त्री से संबंध न रखना, एक ब्रह्मचार्य बने रहना, किसी के स्त्री की ओर नजर न रखना। इस तरह का बात कहा गया है कि ये 5 व्रत है, 5 व्रत को आपको मानना पड़ेगा। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में बोला जाता है कि ईश्वर कोई होता ही नहीं है, ईश्वर होता ही नहीं है। तो उसमें यह है कि ईश्वर को मानते ही नहीं थे लोग कि ईश्वर भी होता है। जैन धर्मों में आत्मा की मान्यता है। अब ईश्वर के नहीं मानते हैं लोग,
जैन धर्म में, लेकिन आत्मा को मानते हैं। जैन धर्म में आत्मा को माना जाता है लेकिन ईश्वर को नहीं माना जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता है लेकिन आत्मा को माना जाता है। जो जैन धर्म के लोग थे ये पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। महावीर भी पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे, कर्मवाद पे विश्वास करते थे। दोस्तों जो इनके ये 5 व्रत है, इनके जो जितने विचार है, एक सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन एक किताब है, इसी से ग्रहण किया, इसी से ये सब कुछ अपने विचारों को ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले के कुछ राजा थे। अब ये देखिए कौन कौन राजा थे, ये इस पूछ दिया जाता है कि कौन कौन से राजा थे जैन धर्म को मानते थे। पहले थे उदयन, फिर दूसरे मंद राजा, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, फिर कलिंग नरेश खारवेल, फिर राष्ट्रकूट। ये सभी राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को मानते थे। खजुरालो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। दोस्तों ये देखिए खजुरालो में जैन टेम्पल है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। जब मरुत्तर युग आएगा, मतलब मौर्य साम्राज्य आएगा, तो उस समय जो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा जगह था? तो मथुरा था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। अब जो मथुरा कला आता है तो ये किससे संबंध है? तो ये जैन धर्म से ही संबंध है। मथुरा कला जैन धर्म से संबंध है। जैन तीर्थंकरों की जीवन भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। दोस्तों ये कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र एक किताब है। जैसे आप पढ़े होंगे बौद्ध धर्म में विनय पिटक, अभिधम पिटक, उसी तरह यह भी एक किताब है। कल्पसूत्र एक किताब है जिसके रचनाकार कौन है? तो भद्रबाहु है। भद्रबाहु है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु इसके रचयिता है। चाहे ऐसे पूछ दीजिएगा कि जैन धर्म में कौन सी किताब है जहाँ सभी जैन विद्वानों का जिक्र हुआ है? तो इसका आंसर होगा कल्पसूत्र। तो दोस्तों ये कल्पसूत्र है, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि ये कौन सा किताब है। अब 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, जो कि ये राजगीर में हो गई। ये पावापुरी कहाँ है? तो ये राजगीर है। कहाँ पे? तो बिहार में। बिहार में ये राजगीर है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे भी देखिए एक टेम्पल है, जैन कांच टेम्पल। ये कहाँ पे है? तो कानपुर में है। यह भी एक जैन टेम्पल है। दोस्तों तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम ध्यान से पढ़े होंगे और समझे होंगे कि क्या क्या मैं बताया हूँ। और ये सब दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को जानना जरूरी है। अगर आप इतना जान गए तो आप लोग जैन धर्म के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फिर अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।